है। वैसे तो चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये चैप्टर इतना खतरनाक सा है कि जेई को इससे बहुत ज्यादा ही प्यार है। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने सबसे पहला लेक्चर बेटा हम लोग की शुरुआत हुई थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज क्या करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा कि लिमिट एज अ सम कैसे पढ़ना है। फिर हमने कुछ बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन देखे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में आप कुछ ऐसी चीजों सीखोगे जो आपके हो सके को आप क्लास 11 की कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी और आप कुछ नए नए टेक्निक सीखोगे कि डेफिनेट इंटीग्रल को डील कैसे किया जाए। तो सबसे पहला है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। टोटल के टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। टोटल के टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं और लास्ट के जो 3 है ना, 5, 6, 7, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 उसके बाद इंपॉर्टेंट है और 7 वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रॉपर्टी को देखते जाते हैं और समझते जाते हैं सर ये प्रॉपर्टी का यूज कब करेंगे और इसका मतलब क्या है। इस प्रॉपर्टीज में बेटू आप लोग देखोगे तो ये जो फंक्शन है, यहाँ पे dx लिखना मैं भूल गया, माय मिस्टेक। सो लेट्स सी यहाँ पे dx है। बेटा ये बोल रहा है कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो, ध्यान से सुनना, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो, हम वेरिएबल का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप अपर लिमिट सेम, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, एक फंक्शन है जो x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको इंटीग्रेट, और दूसरा फंक्शन है जिसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब समझिए आप कि ये हमारे लिए, जैसे मोबाइल की दुकान पे जाते हैं ना आप लोग, तो आप लोग को एक डब्बा मोबाइल दे दिया जाता है, आपको लगता है सर ओरिजिनल मोबाइल है, नहीं, वो डमी पीस होता है। तो वैसे ही हमारे लिए बेटू ये डमी वेरिएबल का काम करेगा, ये हमारे लिए डमी वेरिएबल का काम करेगा, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए काम करेगा। जरूरत पड़ा तो हम इसको यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ा निकाल देंगे। अगर मान लो आप इंटीग्रेट कर रहे हो और y का जरूरत है तो आप x को हटा के लिख दो y dy, खत्म कहानी। आपको जरूरत है z dz, x को हटा के z से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। हमारे लिए यहाँ पे वेरिएबल का रोल सिर्फ और सिर्फ डमी के लिए है और कुछ नहीं। अब कई बच्चे इसमें नाराज हो जाएंगे, सर ऐसा कैसा, आप बोल दोगे हम मान जाएंगे, तो बेटू मैं प्रूफ दे देता हूं, उससे ज्यादा मैं क्या करूंगा, उससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। तो मैं एक दो प्रूफ दिखा देता हूं आपको कि मान लो बेटू आपका जो इंटीग्रल था, लेट्स से कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव 5x है, या मैं ऐसा बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 5x, मैं मान के चलता हूं। 5x से भी अगर नहीं, 5x नहीं समझ में आता, जी ऑफ एक्स मान लो कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स, लेट्स से। तो बेटू एक बात बताओ, अगर ये a टू b जाएगा तो ये भी तो a टू b जाएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया जी ऑफ b माइनस जी ऑफ ए। और मैं मान के चलता हूं कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, लेट्स से कि एक फंक्शन है सर हमारा जो एफ ऑफ टी है और इसका इंटीग्रल है जी ऑफ टी, इसका इंटीग्रल है जी ऑफ टी। अगर ये a टू b मैं ले रहा हूं, मैं आपको बोला हूं कीपिंग लिमिट कांस्टेंट और सेम, आपको लिमिट चेंज नहीं करना है। अगर आप लिमिट ही चेंज कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इनको सेम रखो, वेरिएबल आपके लिए डमी बन जाएंगे। अब यहां पे जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा तो अपर लिमिट हो जाएगा a और b, अगेन इट विल बी जी ऑफ b माइनस जी ऑफ ए। क्या दोनों सेम नहीं आ गए? जब दोनों सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपके लिए इनका और इनका कोई वैल्यू नहीं है। जब चाहे हटा सकते हो, जब चाहे लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एज सच इसका कोई यूज नहीं होता है, सच पूछो तो बहुत रेयर यूज होगा इसका। और क्योंकि आपको मालूम है कि हटाना और फिर यूज करना फिर फालतू है। लेट्स कम टू थर्ड वन, सॉरी सेकंड वन। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी आपका डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर वाले जो इंटीग्रेंट्स हैं वो नेगेटिव साइन दे देते हैं, सो हम लिमिट को सेम करने के लिए चेंज कर देते हैं। वहां पे भी आप देखोगे कि फंक्शन सेम है, अगर मैं इनका लिमिट चेंज करता हूं, अगर अपर को मैं लोअर बनाता हूं, लोअर को मैं अपर बनाता हूं, तो इंटीग्रल का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम आता है, बस नेगेटिव साइन का फर्क आता है और कुछ नहीं। नीचे वही लिखा है बेटा कि इफ द लिमिट्स ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू चेंजेस बाय नेगेटिव साइन ओनली। मतलब कि आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, रिप्लेस करके दूसरा मत लगा देना। इंटरचेंज करोगे तो इंटीग्रेंड का जो पूरा इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा पहले वाले के जैसा ही होगा, बस साइन में डिफरेंट आएगा। पहले अगर इसका आंसर आ रहा है +2 तो बेटा इसका हो जाएगा -2, अगर इसका आंसर है -2 तो इसको हो जाएगा +2, बस। अगेन यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ ओनली। क्या आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को मान लेना कि जी ऑफ एक्स है,
अपर लिमिट रखना, लोअर लिमिट रखना, फिर यहां पे रखना, माइनस में आ जाएगा। माइनस में आपको आने के बाद पता चलेगा सर माइनस साइन का ही डिफरेंट है, बाकी तो ओवरऑल सेम ही आंसर आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ फर्क दिखेगा नहीं आपको। तो प्रूफ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बता दूं तो क्यों ना बता दूं। लेट्स से बेटा कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स है, मैं मान लेता हूं। सो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, मैं इंटीग्रल लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मैं ऐसा माना हूं, और लिमिट आपका ए से बी है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अगेन आई एम सेइंग प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर माई सेटिस्फेक्शन आई एम डूइंग दिस, और कुछ नहीं। ये था LHS। नाउ लेट मी यूज RHS। RHS क्या था बेटू, RHS था b टू a f ऑफ x dx, माइनस साइन पहले से है, f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x मैंने माना है, और यहां पे हो जाएगा b और यहां पे हो जाएगा a। अगेन आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, तो आप वापस से इमोशनल होकर b मत रख देना, तो यहां पे हो जाएगा बेटू g ऑफ a माइनस g ऑफ b, यही होगा, माइनस तो पहले से है। फिर यहां पे देखोगे माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी माइनस जी ऑफ ए माइनस माइनस प्लस जी ऑफ बी, तो फाइनली इट विल बी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। कोई फर्क आया? नहीं आया सर, दोनों में कोई फर्क आया नहीं आया सर, जब दोनों ही सेम है खत्म कहानी। अब तो मैंने प्रूफ भी कर दिया ना कि आप जब लिमिट को इंटरचेंज करोगे, इंटीग्रेशन के लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव साइन से चेंज होगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच पूछो तो इंटीग्रेशन के, डेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जेई पूछता है वो ये है, एडिटिविटी पूछेगा आपसे, किंग प्रॉपर्टी पूछेगा, क्वीन प्रॉपर्टी पूछेगा, जैक प्रॉपर्टी पूछेगा। ऐसा मत सोचना कि सर प्ले कार्ड का गेम बता रहे, नहीं, प्रॉपर्टी का नाम है। चलिए बेटा कहानी समझिए ध्यान से, ये इंटीग्रेशन के भाव को समझिएगा आप। ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो a टू b है, जो a टू b है, आपको सपोज करो a टू b आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, लेट्स से कि बेटा इंटीग्रेशन ऐसा है, और मैं जरा इसको ऊपर कर देता हूं, ऐसा मान लो, और आपको बोला गया कि बेटा a से लेकर के b तक इसको इंटीग्रेट कर दो। आपकी मर्जी है, आप बीच से कहीं से भी तोड़ सकते हो उसको। लेट्स से कि मैंने इसको यहां पे ब्रेक कर दिया और मैंने बोला सर ये तो c है। अब मैंने क्या किया कि मैं पूरा एक ही साथ ना लेकर के मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं a से लेकर के c तक के फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, फिर c से लेकर के d तक के फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। नाउ कीप इन माइंड कि आई एम कीपिंग c इन बिटवीन a एंड b, मैं c को a और b के बीच में रख रहा हूं। अब कोई ऐसा जादूगर आएगा और c को ऐसा बाहर फेंक देगा, बोलेगा आप करो सर, a से c जाओ, ये c को लेके जाओ उधर सर। नहीं, ये कंडीशन देख रहे हो आप कि आप जो सी पे भरोसा कर रहे हो ये हमेशा ए और बी के बीच में आना चाहिए, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब पूछा जाए कि सर ये प्रॉपर्टी यूज कब करना है, ऊपर के दोनों मैं हर प्रॉपर्टी बताऊंगा, साथ में उसका बता दूंगा, हिंट बता दूंगा कि ये प्रॉपर्टी को आप ऐसे सिचुएशन में यूज कर लिया करो। जब भी बेटा ऐसा समझ में आ जाए आपको ये यूज करना है, ऑलवेज यूज फॉर डिसकंटिन्यूअस, या मैं लिख देता हूं डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, या मैं बोलूंगा इफ फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेट करना है आपको और फंक्शन क्या कर रहा है, अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा बेटा, गारंटी है यूज करना पड़ेगा। नाउ दिस प्रॉपर्टीज कैन बी जनरलाइज्ड इनटू फॉलोइंग फॉर्म। जरूरी नहीं है बेटू कि आप सिर्फ यही करते, सी तक ही तोड़ते, आपकी मर्जी है, इसको जितने पार्ट में डिवाइड करना है कर लो। मान लो मैं ए से डी गया, डी से ई गया, ई से सी गया, सी से जी गया, जी से आई गया, और फिर आई से बी गया, मेरी मर्जी है, जितना मर्जी उतना ब्रेक कर सकता हूं। इसलिए इसने लिखा है कि प्रॉपर्टी 3 कैन बी जनरलाइज्ड इनटू द फॉलोइंग फॉर्म। आपको फाइनली जाना है ए से बी ना, आपको जाना तो ए से बी। अब मैं आपको बोलूं बेटा आपको घर से स्कूल जाना है, नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा पाथ लोगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, या अपने लिए एक फ्लाइट मंगा दोगे, आपकी मर्जी है।
डेस्टिनेशन क्या है, मकसद नहीं भूलना है। मकसद हमारा क्या है, ए से बी जाना। तो ये यहां पे आ जाओ, फिर सी से C2 जाओ, C2 से C3 जाओ, बाद में बताओ सर ए ने पहुंच के मैं बी पे चला गया, मर्जी आपकी है। नाउ अगेन द कंडीशन विल बी स्टिल वैलिड कि आप जो पाथ लिए हो वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल जाना है आपको, हिमाचल में स्कूल है, आप दिल्ली घूम के आ रहे हो, बोलो सर स्कूल ही तो जाना था, हम आगे घूम के। नहीं बेटा, वो अलग बात है। हो सके तो शॉर्टकट तरीका अपनाओ। अपने पाथ को इंटरमीडिएट स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो, जितना मर्जी उतना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? जस्ट से यस और नो। यस सर। I want response from everyone. So only 2 guys are saying this is Yes, sir. Thank you. सभी लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। चलिए बेटा, अब देखो हर प्रॉपर्टीज पे मैं आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का पीपीटी है, आप पीपीटी बोलो या स्लाइड बोलो, इस तरीका से अरेंज करके रखा हूं कि हर प्रॉपर्टीज के बाद आपको सम समझ में आएगा और आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर हाँ ऐसी सिचुएशन में अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करना है। बाकी क्यों नहीं करना है ये भी पैरेलली आपको बता दूंगा कि हम प्रॉपर्टीज नंबर 3 ही क्यों यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल गाइस कि आप एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हो। फंक्शन कहां से कहां जाना चाहता है, -1 से लेकर के 1 तक। दिस इज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, 1 एंड -1। लेकिन आपने क्या देखा कि सर फंक्शन तो डेफिनेशन चेंज कर रहा है। x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये वैल्यू ले रहा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब समझे दया, फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है 0 के अबाउट। हमको जाना था -1 से 1 में, 0 पे फंक्शन चेंज कर रहा है खुद को। क्या -1 और 1 के बीच में 0 आता है? जस्ट फर्स्ट थॉट Yes, शुड sir. कि सर आप जहां पे फंक्शन को बोल रहे हैं कि यहां पे फंक्शन डिफाइन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू उसके बीच में ही आता है? जैसे ही बीच में आया आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर प्रॉपर्टीज नंबर 3 जिंदाबाद, प्रॉपर्टीज नंबर 3 नाउ जिंदाबाद। कैसे लिखोगे इसको? लिखोगे बेटा कि आप लिखिएगा -1 to 0. -1 to 1 f of x dx। अब बोलो क्या बोलना चाहते थे आप? सर 1 से -1 to 0. 0, फिर फिर 1 से 0 के बीच में कौन सा 1 फंक्शन? minus 2x. परफेक्ट, क्या बात है। 1 minus 2x 2x. प्लस प्लस 0 to 1। 0 to 1, वेरी गुड। यस और इसके लिए डेफिनेशन क्या यूज करोगे बेटा? 1 प्लस प्लस 2x। नाउ इट इज वेरी मच सिंपल। बहुत ज्यादा ही आसान हो गया अभी तो। कैसे आसान हो गया सर? इंटीग्रेशन तो लगाना है। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 2x का हो गया 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, इट इज x स्क्वायर एंड लिमिट यू विल यूज -1 to 0 प्लस 1 का अगेन x प्लस 2 to cancel x square. My bad, it is not 2, it is x। ये 2 नहीं है, ये x है। और यहाँ पे देखोगे बेटू ये हो गया आंसर 0 to 1। सो फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 को रखोगे पूरा कहानी 0। अब रखोगे -1 को, तो -1 रखा, -1 का स्क्वायर इज -1 अगेन, प्लस 1 को रखा 1 + 1 एंड आप देख सकते हो बेटू आंसर 0, पूरा आंसर 0 हो गया। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे सर? नहीं समझे? समझिए। -1 से 1 होगी तो आंसर 0 आएगा। यस, कैसे आएगा? जादू दिखाता हूं, जादू देखिए सर। मैथ्स इज नॉट ओनली द थिंग यू कैन अप्रोच बाय वन डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। सच पूछो तो अगर मेरे जैसा आदमी रहेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेगा, लेकिन एक बार जरूर दिमाग देगा कि सर क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। कई बच्चे को अब तक ग्राफ 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 बोल के दिमाग में ऐसा बिठा दिया हूं कि ग्राफ के बिना क्वेश्चन को करना एक तरीका से बेवकूफी होता है। ऑब्वियस बात है हर क्वेश्चन को तो नहीं करोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। तो ग्राफ ऑफ 1 - 2x, ग्राफ ऑफ 1 - 2x देखो मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले बेटा मैं प्लॉट करूंगा 2x का ग्राफ, -2x का ग्राफ प्लॉट कर दिया, 1 यूनिट ऊपर जाना है, ये हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 - 2x। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं यार, 1 - 2x का ग्राफ है। दूसरा है 1 + 2x, 1 + 2x का ग्राफ बेटा हो जाएगा ऐसा, ये रहा आपका। और क्योंकि प्लस बोल रहा है तो +1 यूनिट। मैंने कुछ गलती किया? हाँ जी सर, थोड़ा सा घुमा देता हूं।
थोड़ा फीलिंग आनी चाहिए आपको, थोड़ा फीलिंग आनी चाहिए। यस, लेट मी मेक इट करेक्ट। इसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको कुछ लर्निंग देगा। सो बेटा ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स को 0 रखिए, वाई को कट करेगा 1 पे, एंड एक्स को कट करेगा ये हाफ पे। ऐसा आ रहा था, मैंने ऐसा ही बनाया भी था। ये ग्राफ बेटू ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 2x का, और ये जब देखोगे बेटू तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x, दैट इज एक्स को कट करेगा, वाई को कट करेगा 1 पे, एंड एक्स को कट करेगा माइनस हाफ पे, तो यहां पे आ जाएगा बेटू ये। सो फोटो कुछ ऐसा ही जाएगा, फोटो कुछ ऐसा ही जाएगा। इनका इंटीग्रल का जो वैल्यू है ये 0 आ रहा है, इनका इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है 0। आपने फर्क देखा कुछ? सर इनका वैल्यू आप बता रहे हो 0 आ रहा है। आप यहां से भी विजुअलाइज करते थे कि सर ये था -1 और ये था -1 ही आ रहा है ना? नहीं, yes minus sir 1/2 आ रहा है, yes sir और ये हाफ आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, हाफ आ रहा है। इज देयर समथिंग रॉन्ग? sir 1/2 कैसे आया? यस, आ रहे हैं आपके पॉइंट। आपको मालूम है एक्स एक्सिस को जब ग्राफ कट करेगा तो y 0 होता है वहां पे, yes sir तो आप रख दीजिए 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू हाफ। yes कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है ना, x को 0 रखिए, y को 0 रखिए, आंसर आ जाता है। yes sir चलिए ठीक है, हर क्वेश्चन को ग्राफ से एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख भी सकते थे कि सर यहाँ पे -1 to 1 जाने में मेरे को 0 बीच में मिल रहा था, और मैंने भी वही किया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब जो क्वेश्चन लूंगा याद रखो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से। तो आप बोलोगे सर ये कैसा कर रहे हो आप, प्रीवियस ईयर इतना जल्दी? हाँ जी, इतना जल्दी। देखो बेटा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आना चाहिए सर मॉड फंक्शन है। मैं अगेन आई एम सेइंग बेटा, जेई को सबसे ज्यादा प्यार है मॉड से, जिंट से, फ्रैक्शनल से। जहां पे आप परेशान होगे वो क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं। मॉडुलस का डेफिनेशन चेंज होता है, कोई बताएगा कहां पे चेंज होता है? क्या आपको मालूम है मॉड के पास 2 प्रॉपर्टीज होता है, प्लस भी आंसर देता है, माइनस भी आंसर देता है। प्लस कब आंसर देता है, माइनस कब आंसर देता है, कोई मुझे बता दे प्लीज। प्लस तब देता जब x is greater than 1 और माइनस तब देता जब x is less than 1। वेरी गुड, क्या बात है यार। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं निंजा टेक्निक दे रहा हूं। सबसे पहले बेटा, और याद रखना ये बहुत काम आएगा। वैसे मैं एओडी पढ़ा दिया हूं बच्चे लोग को, लेकिन फिर भी आप एओडी का लेक्चर देख लेना जाके। देखिए हर ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट रखो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कि जहां पे ब्रैकेट 0 हो रहे हैं, पहला वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा बेटा जब x का वैल्यू 1 रखोगे, सो 1 विल बी यहां पे हो जाएगा। दूसरा वाला ब्रैकेट हो जाएगा 2 पे, तीसरा वाला ब्रैकेट हो जाएगा 3 पे। अगर आपसे कोई पूछा कि सर इनके बीच में इनका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सुनना। फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, पीस वाइज डिफाइन करूंगा, बहुत ही केयरफुली सुनते रहना आप। अगर इसको आपने गड़बड़ किया बहुत चीजें मिस कर दोगे आप। एक एक करके ध्यान से सुनो बेटा। बेटा आपका नाम कशिश है ना? यस सर आंसर किसने दिया था? आपने ही दिया था ना? यस सर वेरी गुड। देखिए बेटा, कशिश ने क्या बोला कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो पहले वाला ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, लेस देन 1 होगा तो पहले वाला ब्रैकेट नेगेटिव आएगा। रीजन समझो कैसा। पहले आप सबसे पहले मॉडुलस के जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे उनके क्रिटिकल पॉइंट्स को देखना, और वो आपको नंबर लाइन बताएगा कितने सारे रीजंस में आपको आंसर ढूंढने हैं। तो जैसे ही मैंने 1 2 3 रखा, यहाँ पे कितने रीजंस आए? 4 रीजंस आए। एक ये रीजन आ गया, एक ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, एंड ये रीजन आ गया। इसका मतलब समझे थे आप कि आपको x का वैल्यू 4 जगह पे ढूंढना है। पहला ढूंढोगे आप व्हेन x इज लेस देन 1 से आगे पीछे, सॉरी। फिर x का वैल्यू ढूंढोगे इस रीजन में, मतलब x जब लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 में, 1 से लेकर के 2 में, क्योंकि यहां पे मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया तो आप यहां पे यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यू कैन यूज हियर
और यू कैन यूज हियर, आपकी चॉइस है, जहां मर्जी करो। दूसरा डेफिनेशन कहां पे यूज करेंगे बेटा? इस रीजन में। नेक्स्ट डेफिनेशन विल बी यूजिंग इन 2 to 3 रीजन। तो आप मान के चलो कि x का वैल्यू आपको लाई कर रहा है 2 से लेकर के 3 में। अगेन मैं 2 को वहां पे इक्वल का साइन नहीं दिया हूं तो यहां पे दे देता हूं, आपकी मर्जी वहां पे भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कौन सा रीजन बच गया आपके पास? 3 से आगे वाला, मतलब 3 से ज्यादा वाला रीजन बच रहा है आपको। तो बेटा ये देखो 3 से ज्यादा यही होगा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहां पे मान लो, आपकी मर्जी। अब एक एक ब्रैकेट का कहानी समझो। जब x का वैल्यू छोटा है, 1 से छोटा है, तो आप क्यों ना 1 रखकर ही देख लो, ये हो जाएगा 0। वैसे भी नहीं होता है 1 से छोटा वैल्यू रखना है ना, आप अपने मन से 1 से छोटा कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू सोचना है, 0 मान लो। 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, 0 - 3 -3। इसका मतलब समझे कि सर हर ब्रैकेट 1 से छोटे वैल्यू के लिए नेगेटिव आंसर दे रहा है। और जब जब मॉड नेगेटिव आंसर देगा, आप मॉड को एक माइनस साइन के साथ बाहर निकालोगे। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? जस्ट से यस और नो। नहीं समझा इसका मतलब आंसर नहीं है, इसका मतलब नहीं समझा। वापस समझिए बेटा, x लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब कि आप 1 से छोटा कोई एक नंबर सोचो। मैंने मान लो 0 सोच लिया, आपकी मर्जी, आप -2 भी सोच सकते थे, लेकिन मैं जानबूझकर 0 सोचा हूं क्योंकि आसान होगा अपने लिए। यहां पे रखो 0, 0 - 1 विल बी -1, 0 - 2 विल बी -2, 0 - 3 विल बी -3। तो सारे के सारे मॉडुलस आंसर नेगेटिव दे रहे हैं। और जब जब मॉड आपको नेगेटिव आंसर दिया, आप मॉडुलस हटा करके नेगेटिव साइन लगाया करो। जैसे मैंने यहां मॉडुलस हटा दिया, मॉडुलस हटाया और नेगेटिव आंसर डाल दिया। ये भी नेगेटिव आंसर दे रहा है तो मैंने माइनस में लिख दिया, ये भी नेगेटिव आंसर दे रहा है तो मैंने ये भी माइनस में लिख दिया। यस सर। अब समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। कुछ लोग बोलो, ज्यादा लोग बोलो, जोर से बोलोगे तो और मजा आएगा। वेरी क्विक, वेरी लाउड। यस सर। कशिश बेटा, नेक्स्ट वाला आप बताओ। 1 से 2 के बीच में कोई एक नंबर सोचो और बोलो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। सर 1/2। 1/2, ओके। 1/2। जब भी आप 1/2 बेटा 0.5 वो उसमें नहीं आ गया। 0.5 होगा ना, 1.5 सोच लो। 1.5 आप 1.5 यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा 1.5 - 1, दैट इज 0.5, पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर में ब्रैकेट एज इट इज खुलेगा। और आपको मालूम ही है कि जब सर 1 से 2 के बीच में आप रखोगे तो 2 से माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, 3 से माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ये पॉजिटिव आंसर आएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो लेट मी राइट इट वेरी क्विकली। दूसरा वाला नेगेटिव आंसर देगा इस करके माइनस, तीसरा वाला भी नेगेटिव आंसर देगा इस करके ये भी माइनस। 2 से 3 में कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा? सर 2 से 3 में ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 3 से छोटा कर रहे हो ना माइनस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी x - 1 पॉजिटिव एज इट इज, x + 2 भी पॉजिटिव इसलिए ये प्लस के साथ खुला, और x - 3 नेगेटिव के साथ खुल रहा है इसलिए बेटा ये माइनस हो जाएगा। फोर्थ वाला रीजन कंसीडर करते हैं, 3 से बड़ा। अब 3 से बड़ा कुछ भी नंबर लोगे ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3। तो जब भी आपको मॉडुलस का ऐसा क्वेश्चन है बेटा, आपको हमेशा ऐसा ही डिफाइन करना है। अगर नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा। बी केयरफुल ऑलवेज। नहीं करोगे गारंटी ये गलत होगा। अब एक बात सोचिए, मेरे को इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चाहिए? 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। तो पहला चीज तो ये है कि सर आप 1 से 4 तक जा रहे हो ना, तो 1 से छोटा फंक्शन लेने की जरूरत ही क्या है? आप 1 से 4 तक जा रहे हो ना, तो आप 1 से छोटा क्यों जा रहे हो? इसका मतलब समझे थे आप कि ये जो पूरा चीज है हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए काम का नहीं है, तो मैं ऊपर वाला छोड़ दिया। अगर वो होता तो मैं लेता उसको काम में, मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। तो हमारे लिए बेटा जो काम में आया वो सिर्फ ये 3 है, क्योंकि 3 से 4 के लिए भी यही डेफिनेशन यूज होगा, 3 से ज्यादा के लिए, 3 से 5, 3 से 10 सबके लिए डेफिनेशन यही यूज होगा। फाइनली फंक्शन क्या बना उस पर ध्यान दीजिएगा आप। तो बेटा फाइनली जो फंक्शन बना आपका वो बन गया f of x इज इक्वल टू, जब x का वैल्यू 1 से लेकर के 2 में है तो आप देख लीजिए x - x कैंसिल, -x यहां पे आ गया, -1 + 2 + 3, ये हो गया +4। गलत होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। x का वैल्यू 2 से 3 के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। 2x - x, x आ गया, -1 - 2 - 3 + 3, 0, x ही आ गया वहां पे,
x का वैल्यू 3 से बड़ा, 3 से बड़ा के लिए आप मान के चलो कि x जो है 3 से बड़ा है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि x इज लाइंग बिटवीन 3 to 4, क्योंकि 4 तक भी यही डेफिनेशन चलेगा, 4 से ज्यादा के लिए भी यही डेफिनेशन चलेगा। सो इट विल बी गाइस 3x, देख सकते हो आप इसको ऐड करके, x प्लस x 3x -1 -2 -3, दिस इज -6, सो 3x -6 हो गया। अब आप पूरे इंटीग्रल को ऐसे हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करोगे बेटू आप, कोई मुझे बता देगा? सर आप पूछ रहे थे इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x -1 प्लस mod x -2 प्लस mod x -3, ये इंटीग्रल को लिखा जा सकता है। अब इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? इसको ब्रेक किया जा सकता है सर कि 1 से लेकर के 2 में एक अलग डेफिनेशन है फंक्शन का, तो आप लिखोगे 1 से लेकर 2 में फंक्शन का डेफिनेशन है बेटा -x + 4 dx, प्लस 2 से 3 में, 2 से लेकर के 3 में फंक्शन का डेफिनेशन है x dx, प्लस 3 से 4 में फंक्शन का डेफिनेशन है बेटा 3 से 4 में है 3x -6। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? मैंने कैसे ब्रेक किया है सबको? जैसे ये वेरी Yes, sir. वेरी लाउडर। यस सर। सिर्फ आज कशिश ही बोल रही है, मेरे को लगता है कशिश ही अकेला पढ़ रही है, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा है। I will be more happy if all guys will appreciate me for my work. चलिए बेटा, यस सर। थैंक यू सो मच। अब मुझे इंटीग्रल बता दीजिए सॉल्व करके। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो आप कर सकते हैं। -x का इंटीग्रेशन Yes, क्या होगा बेटा? -x² / 2 प्लस का 4 का हो जाएगा 4x, 4x यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा बेटा? 1 से लेकर 2। नेक्स्ट 1 से 2 बोलते जाओ, वेरी क्विक, वेरी लाउडर। सर x² / 2 नेक्स्ट लिमिट 2 to 3 प्लस 3x² / 2 3x² / 2 -6x -6x लिमिट 3 to 4। वेरी गुड, क्या बात है। अब बताइए, जल्दी बताइए, देखता हूँ कैलकुलेशन किसका फास्ट है। 2 आएगा इसमें। 4/2, this is -2 + 8, that is -6। सॉरी 6 आएगा, 6 आएगा। 1 रखेंगे तो बेटा हो जाएगा -1/2 + 4, तो -1/2 + 4 लिख देता हूं मैं। -1/2 + 4 कितना होता है? -1 -7/2 -+7/2 +7/2 +7/2 Very good. Now this will be 9/2 -4/2 प्लस में यहां से आ जाइए 4² 16/3 48/2 -24 0 हो गया, 0 हो गया। 48/2 is 24, -6 × 4 0, अब बचा 3, क्योंकि ये 4 रखा तो पूरा 0 बन गया, तो 4 का काम ही खत्म। 3 रख लीजिए 27/2 27/2। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए 27/2 -18। क्या है तो बात है, सॉल्व कर लेते हैं बेटू। ये हो जाएगा 19/2 + 5/2 5/2 प्लस -9/2, आई थिंक सो। यस, 18 2 are 36, -27 is -9/2. So overall it is 24/2 -9/2। 24 और 9 कितना हो गया बेटू? 15/2। 15/2 क्या मेरा आंसर सही है? 5 अगर आंसर नहीं होगा प्लीज डू वेरीफाई बाय योरसेल्फ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। इट इज पॉसिबिलिटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, बट आई बेट कि यहां तक गलती कुछ नहीं होगा, इसके बाद ही जो होगा होगा, बट आई डोंट थिंक ये अभी होगा। हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग कर लोगे, इतने तो होशियार बच्चे हैं इधर। या आई नो दिस। नहीं आप गलत हो बेटा, जब 3 रखोगे ना ये माइनस में आ जाएगा, सो इट विल बी माइनस, यस सर, माइनस में आएगा ये। और ये प्लस में। वेरी गुड। तो ये आ जाता है बेटा -27, तो +36, ये प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो गया? 24 9 34/2 33/2 33/2। ठीक है, जो भी होगा मैं इसके बाद का आंसर छोड़ देता हूं, आप लोग वेरीफाई करके लिख लीजिएगा। टोटली टाइम वेस्ट है मेरे लिए कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट करना। यहाँ पे आ जाइए बेटा,
अगेन डेफिनेशन ऑफ log x, हाँ कोई मुझे बता दे, क्या किसी को मालूम है log x का मॉड log x का ग्राफ कैसे बनता है? log x का ग्राफ बनता है बेटा ऐसा, क्योंकि यस लगा मॉड, क्योंकि लगा मॉड पूरे फंक्शन में, तो डिलीट ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस एंड कॉपी पेस्ट अबव द एक्स एक्सिस। तो मैं यहां से ब्रेक कर दूंगा इस ग्राफ को। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि मैं ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, जाकर के यूट्यूब पे देख लो। आई बेट कि पूरे ग्राफ को आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना, मेरी गारंटी है। जो ग्राफ मैंने बताया है नहीं मिलेगा कहीं पे। तो अच्छा है ना, मॉड log x ग्राफ ये हुआ। आपको दिख रहा है कि सर ये ग्राफ अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, मॉड अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। चेंज कैसे कर रहे हैं आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ऐसा भी देख सकते हैं आप। कैलकुलस इज जस्ट फिलिंग। चलिए बेटा, अगेन कितने लोगों को मालूम है कि log x जो होता है वो माइनस आंसर देता है? जानते हो आप लोग? log x जो होता है बेटा माइनस आंसर देता है। नहीं मालूम है आज मालूम कर लो। 0 से लेके 1 तक ये माइनस आंसर देता है और 1 से ज्यादा के लिए प्लस आंसर देता है। 1/e से आपको लेना है, ध्यान से समझिएगा। e का मतलब होता है बेटा 2.718, जो यहां पे आएगा 1/e यहां पे आ जाएगा, सॉरी e यहां पे आ जाएगा और 1/e यहां पे आ जाएगा। तो आप समझे कि आपको 1/e से e तक जाना था। फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है दो जगह पे, कि इस रीजन के लिए नेगेटिव आंसर दे रहा है, इस रीजन के लिए पॉजिटिव आंसर दे रहा है। तो आप पूरे फंक्शन को ब्रेक कर दोगे। अगेन नहीं समझ रहे हो वापस समझो, नहीं समझ में आएगा तो बोलना सर नहीं समझ में आया, अभी अगेन एक्सप्लेन इट, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, आई एम रेडी। तो ये हो गया बेटू सॉल्यूशन में log x नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, कहां से कहां तक? तो आप लिखोगे सर 1/e to e mod log x, नाउ इट कैन बी ब्रेक बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। कैसा करोगे आप कि 1/e से लेकर के e तक log x नेगेटिव आंसर देता है। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर मॉड के अंदर कोई फंक्शन नेगेटिव आंसर देता है तो आप उसको माइनस के साथ बाहर निकालो। तो बेटा ये हो जाएगा माइनस log x dx प्लस अब क्या करोगे 1/e से लेकर के, सॉरी 1 के बाद, माय मिस्टेक, हियर इट विल बी 1/e से 1 तक ग्राफ नेगेटिव आंसर देता है, 1 से ज्यादा तक ग्राफ पॉजिटिव आंसर देता है। तो पॉजिटिव के लिए आप लोग क्या करोगे, फंक्शन को एज इट इज लिखते हो। तो 1 से e जाना है, क्योंकि एट द एंड अपना मकसद क्या है, e 1/e से e तक जाना। तो मैंने क्या किया, अपने पाथ को डिवाइड कर दिया, 1/e से 1 तक गया, फिर 1 से लेकर के e तक गया। डिवाइड करने का मतलब क्या था सर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अपने साइन को चेंज करता है, अपने बिहेवियर को चेंज करता है, इसलिए मैंने कर दिया। या तो अपने आप की साइन चेंज कर देगा या तो अपने आप को डिसकंटिन्यूअस बना देगा। यहां पे आइए बेटा, अब log x 1/e में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के लिए दिक्कत नहीं है सर, एज इट इज लिख दो। कितने लोग जानते हैं ln x का इंटीग्रेशन? सर मेरे x माइनस x, क्या बोला आपने? सर x log x माइनस x बाप रे, इंटीग्रेशन। वेरी गुड, सच में एक्सीलेंट जॉब आपने किया, अनएक्सपेक्टेड आंसर, उम्मीद नहीं था कि कोई बता पाएगा। वेरी गुड, रियली इंप्रेस्ड बाय यू, थैंक यू। तो बेटा ये हो गया x log x -1, लिमिट है 1/e से 1 तक, प्लस में x log x -1, 1 से लेकर के e तक, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। log 1 0 होता है मैं बार बार लिख देता हूं, अगर यहाँ पे log 1 आया तो आप 0 लिखना। और log e किसको मालूम है कितना होता है? सर 1 होता है। वेरी गुड, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आप, वेरी गुड। पहले किया था, अब नहीं वाला चैप्टर। क्या बोले बेटा आप? मतलब चैप्टर कर लिया हमने ना, ये पहले भी कर लिया था ये चैप्टर। क्या बात है। चलिए फिर ये क्वेश्चन में आप हेल्प कीजिए, कैसे बनेगा, हेल्प कीजिए कैसे बनेगा। आपके ग्रुप के सारे बच्चे कर लिए तो बस आप ही आंसर क्यों दे रहे हो? इसका मतलब सिर्फ आप ही पढ़ते हो, बाकी कोई नहीं पढ़ता है। बड़ा पढ़ाई करो, पढ़ाई
जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंडियन हैं, हम इंसान हैं, पढ़ाई जरूरी इसलिए है बिकॉज यू गाइज डिजर्व टू चेंज योर लाइफ, change your life or family, and this is the only weapon that you can change. Education, nothing else. बेटा कशिश, आपकी बारी है, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा कि आपने कर लिया है, वेरी गुड। इसको कैसे करोगे आप, सर इसको बोलिए। It is not bracket, it is greatest integer function. यस सर ये वाला नहीं आता है। Quick and louder. सर ये वाला नहीं आता है। थैंक यू। चलिए बेटा मैं बता देता हूँ। क्या आप लोग लेक्चर में थे जब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिखा रहा था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन Yes, सिखा रहा sir. था? थे कि नहीं थे? से यस और नो गाइस, इतना आलसी क्यों हुआ? पहली वाली क्लास ग्रेटेस्ट इंटीजर sir. फंक्शन में सिखा रहा था, फर्स्ट लेक्चर में सिखा रहा था, तो बेटा मैंने एक चीज बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलिए, ये अपने आप को इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक करते हैं। अगेन आई एम राइटिंग एंड नोट दिस एज अ नोट, नोट लिखिएगा। नोट ये है बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट एक्शन फंक्शन ब्रेक्स इटसेल्फ, या मैं लिख सकता हूं डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज यही हुआ, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू, या मैं बोल सकता हूं इंटीग्रल वैल्यू। अपने आप को ब्रेक कर लेंगे, जैसे ही इनको 1 दोगे अपने आप को तोड़ लेंगे। 1 पे 1 देगा, 1 से छोटे के लिए 0 दे देगा, तो ग्राफ थोड़ा स्टेप वाइज हो जाता है। नाउ आई होप कि आप लोगों को याद होगा क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ बताया था। नाउ द थॉट प्रोसेस व्हाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन होना क्या चाहिए, ध्यान से सुनो। मैंने बोला बेटा कि आपके जिंट के अंदर जो भी फंक्शन बैठा है वो जब जब इंटीजर आएगा तब तब आपका फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा, या मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और जैसे ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस की बात आई, आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 याद होना चाहिए कि सर अब हम मंजिल को डायरेक्ट नहीं पा सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको स्कूल जाना है और बीच में बहुत बड़ी नदी है, तो आप डायरेक्ट थोड़ी जाओगे, आप स्टेप को डिवाइड कर लोगे कि आप स्कूल जाओगे, फिर बोट लोगे, या जो भी वहां पे चीजें होंगी। नाव पार करने के लिए कोई है ऐसा बहुत बड़ा स्विमर तो तैर के जाएगा, लेकिन आपने किया क्या, अपने आप अपने स्टेप को डिवाइड कर दिया। सेम लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस का भी वही कहानी है। सुनिए ध्यान से, पहला वाला बहुत आसान है। क्यों आसान है? पहला वाला बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बेटा, बहुत ज्यादा ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बी ऑनेस्ट ऑलवेज, नहीं आता है तो ठीक है बेटा, ठीक है। आप 0 से लेकर 3 तक देखना चाहते हैं क्या? यस, 0 से लेकर 3 तक जिंटेक्स डीएक्स। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को पकड़े, सॉल्व करते टाइम ध्यान से सोचो कि जो अंदर वाला एक्स बैठा है ये इंटीजर कब कब देगा। 0 से 3 में इंटीजर कब कब होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एक्स विल बी इंटीजर व्हेन फ्रॉम 0 to 3, जब x का वैल्यू 1 हो, जब x का वैल्यू 2 हो। 0 से 3 के बीच में तो 2 ही इंटीजर आते हैं, एक आता है 1, एक आता है 2। यस सर। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको 2 तरीका से ब्रेक करोगे। मतलब देखो आपको मंजिल मिल गई कि आप पहले 0 से 1 जाओगे, फिर 1 से 2 जाओगे, फिर 2 से 3 जाओगे। यही चीज आपको ध्यान देना है। ये अंदर वाला चीज इंटीजर कब देगा, तो अंदर वाला तो x था ना, x इंटीजर कब देगा, जब x खुद ही इंटीजर हो जाए 0 to 3 में। तो बेटा आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको डिवाइड करोगे, पहले 0 से 1, 1 फिर 1 से 2 फिर 1 से 3। वेरी गुड, क्या बात है सर। 1 से 2 जिंटेक्स डीएक्स प्लस 2 से 3 जिंटेक्स डीएक्स। जिंटेक्स डीएक्स, क्या ही तो बात है। नाउ अगेन आप पूछोगे कि सर जिंटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको जिंटेक्स का इंटीग्रेशन नहीं पूछना है। बस ये सोचो कि जब 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी नंबर लेता हूं तो उसका जिंट क्या आता है, कोई मुझे बता दे। 1 0 से 1 के बीच में कोई भी जिंट लो, 1 के बीच 1 0 आएगा ऑलवेज। लेफ्ट हैंड 0 आता है ना। Yes, sir. ये क्या हो गया बेटा, 0 0। दूसरा वाला क्या हो गया, 1. दूसरा वाला 1 1 आंसर देगा। 1 तुम ऐसे लिख लो डीएक्स। यस सर। थर्ड वाला क्या 2 आंसर? डीएक्स परफेक्ट, 2। यस ये हुई ना बात।
तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया? फर्स्ट प्रोसेस sir. क्या था कि जिंटेक्स को ब्रेक करो जहां जहां पे वो ब्रेक होता है, फिर उसके जिंटेक्स के वैल्यू को लिखो। 0 से 1 में जिंट 0 बनेगा, 1 से 2 में जिंट 1 बनेगा, और 2 से 3 में जिंट 2 बनेगा। 2 बनेगा, 2 नॉट 2x, इट विल बी 2 ओनली, इट विल बी 2 ओनली। x कहां से आ जाएगा यार? ये चीज हो गया। अब बेटा आगे आते हैं, आगे सुनिए। 0 का इंटीग्रेशन खत्म सर, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। dx का इंटीग्रेशन कोई बताएगा? x होगा X. 1 से 2, फिर ये हो जाएगा 2x, और ये क्या चीज है बेटा? 3 से 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 1 प्लस में 2 इंटू 3, 6 माइनस 4 हो गया बेटा 1 प्लस 2, दैट इज द आंसर आ गया। वेरी गुड। किसी ने चैट में मैसेज किया है? लेट मी रीड इट फर्स्ट। ओके, नमस्ते सर, क्या हालचाल? बेटा आप नाराज हो जाते हो यार बहुत जल्दी। अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे एड्रेस किया आपको, बहुत बढ़िया सर। चलिए बेटा यहां पे आ जाइए। प्रीवियस आईआईटी का सवाल है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन सच बता रहा हूं बहुत प्यारा समय। दिखने में आपको लगे सर क्या ही चिंदी सवाल पूछ रहे हो आप, और बोल रहे हो आईआईटी ने पूछा है। हाँ जी सर, आईआईटी ने पूछा है इसको। आईआईटी मेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरा मतलब जेई का होता है एडवांस। एडवांस नहीं एड्रेस किया इसको, बहुत पुरानी बात है, लेकिन नए पे तो छोड़ दिया इसको। अब बताइए अप्रोच क्या होगा? क्विक एंड लाउडर, वी विल गो बाय डेफिनेशन। ठीक, जो इंटीजर अंदर बैठा है सर वो इंटीजर कब देगा? सोचो बेटा, पहला चीज ये ध्यान दो कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये जो लिमिट आपको लिखा होता है बेटा, ये वेरिएबल का लिखा होता है। तो जो आप लिमिट देख रहे हो वो x का लिमिट है, नॉट एक्स स्क्वायर। आपके पास एक्स स्क्वायर भले ही है, लेकिन आप लिमिट किसका ले रहे हो? x का। तो आप डेफिनेशन से जाओगे कि सर x तो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 में, तो स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से लेकर 4 में। Yes, sir. अब सोचो कि 0 से लेकर 4 में कितने इंटीजर आते हैं? सर 3। 3. यस, मतलब एक्स स्क्वायर एक बार 1 हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा √1, प्लस माइनस √1 आएगा, लेकिन मैं माइनस √1 को हटा रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली मेरा आंसर 0 से 2 के बीच में चाहिए, तो नेगेटिव का वैल्यू नहीं है अपने पास। फिर एक्स स्क्वायर बेटा हो सकता है 2 हो जाए, क्योंकि 0 से लेकर 4 में एक्स स्क्वायर कब कब इंटीजर देगा? 1 पे देगा, 2 पे देगा, 3 पे देगा। इसका मतलब समझे आप, x का वैल्यू हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर 3 भी होगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? √3 हो जाएगा। अगेन गाइज आई एम सेइंग बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझो। एक बार और समझा रहा हूं कि ये एक्स स्क्वायर जो है बेटा, एक्स स्क्वायर ये इसका लिमिट नहीं है। 0 से 2 किसका लिमिट है? एक्स का लिमिट है। तो आपने सोचा कि सर एक्स तो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन हमको एक्स से मतलब नहीं है, हमारे पास जिंट के अंदर एक्स स्क्वायर बैठा है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेकर 4 तक लाई करेगा। जब एक्स स्क्वायर 0 से 4 तक लाई करेगा तो सोचो एक्स स्क्वायर के पास कितने सारे इंटीजर्स आएंगे? 3 इंटीजर्स आएंगे। एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या होगा? अब बोलोगे सर एक्स का वैल्यू क्यों निकाल रहे हो आप? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली एक्स को पहुंचाना है। जिंटेक्स तो एक फंक्शन है, हम इंटीग्रेशन किसका निकाल रहे हैं? dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो मुझे x को ब्रेक करना था, ना कि पूरे जिंटेक्स को ब्रेक करना था। तो x कब कब ब्रेक होगा? एक बार 0 से √1 तक जाएगा, फिर x √2 तक जाएगा, फिर x √3 तक जाएगा, और फिर √3 से लेकर के √4 तक जाएगा, जो 2 हमारा मंजिल है। तो मकसद नहीं भूलना है भाईजान। यहां पे आ जाइए, कैसे ब्रेक करोगे इसको? 0 से लेकर के √1 जिंटेक्स dx, सॉरी जिंटेक्स स्क्वायर dx, प्लस √1 से लेकर के कहां तक बेटा? √1 से लेकर के √2 तक एक्स स्क्वायर dx, प्लस √2 से लेकर के √3 तक एक्स स्क्वायर dx, प्लस √3 से लेकर के √4 को मैं 2 ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर dx। बेटा मैं इसके पीछे, इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको,
आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और पक्की बातें बन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में आपको लिख सिखाया है। चलिए बेटा, अब यहां पे आते हैं। यहां तक भी अगर आपने सही कर लिया तो एक बात ध्यान दो कि आपके पास गलती करने का भी एक चांस और है। एक बार और गलती करोगे, कहां पे गलती करोगे, सुनना ध्यान से। अगर आपने ये ब्रेक करना सीख गया कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आप गलती करोगे, क्या गलती करोगे कि आप सोचोगे कि सर जिन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप सोचो बेटा कि इंटीग्रेशन में लिमिट किसका है, एक्स का लिमिट है। ध्यान से सुनना, ये जो चीज है 0 से लेकर √1, ये किसका लिमिट है, एक्स का लिमिट है। तो 0 से √1 में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 0 से √1 में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से और √1 में स्क्वायर करो, 0 से 1 हो जाएगा। और मैं बाद में उसका जिंट ले रहा हूं, मैं बाद में उसका जिंट ले रहा हूं, तो 0 से 1 का जिंट क्या होता है, 0। 0 तो पहला वाला क्या हो गया बेटा कि सर 0 से √1 में जो जिंट एक्स स्क्वायर है वो 0 बन रहा है। प्लस फिर से नेक्स्ट देखिए, ये जो लिमिट आप देख रहे हो बेटा ये एक्स का लिमिट है। तो जब एक्स है √1 से √2 में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 से लेकर 2 में। अब √1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और एक्स √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 1 से लेकर 2 में एक्स स्क्वायर है। अब फिर एक्स स्क्वायर के ऊपर बॉक्स लगा है, तो आप फिर से सोचो कि सर ये बॉक्स 1 से 2 में कितना आंसर देगा, जल्दी बोलो। 1 से लेकर 2 में बॉक्स कितना आंसर देगा, 1 आंसर देगा। तो ये हो गया बेटा √1 से लेकर के √2 में आंसर इसका आ रहा है सिर्फ 1 dx। क्या आगे वाला बता पाओगे आप लोग, Yes, sir. बोलिए। 2. देख लेते हैं, √2 का स्क्वायर होता है 2, √3 का स्क्वायर होता है 3। अब इनके ऊपर लगा जिंट, तो 2 से 3 के बीच में सारे नंबर 2 देकर चले जाएंगे। वेरी गुड, क्या बात है, 2 dx। आगे वाला बोलिए बेटा, आगे वाला बोलिए। तो सीक्वेंस 0 1 2 3 4 5 6 नहीं, थॉट प्रोसेस वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि x का वैल्यू है √3 से लेकर 2 में, तो इनको स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 3 से लेकर 4 में, और 3 से 4 में बाद में एक्स स्क्वायर का जिंट भी लेना है, मतलब एक्स स्क्वायर के वैल्यू को जिंट में लगाना है। तो 3 से 4 को जब आप जिंट में रखोगे कोई भी नंबर तो 3 आंसर देगा। तो ये हो जाएगा बेटा 3 dx, और अगेन √3 से लेकर के √4 दैट इज 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। क्या आसान है सर, पहला वाला 0 बन गया, खत्म कहानी। दूसरा वाला सिर्फ x बनेगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, √1 से लेकर के √2 तक, प्लस में दूसरा बन जाएगा 2x, अगेन लिमिट विल बी √2 to √3, प्लस थर्ड वाला बन जाएगा 3x, √3 से लेकर के 2 तक। वैल्यू रखिए, आंसर लाइए। नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2 √2 प्लस 3 × 2 6 - 3 √3। ओवरऑल आंसर आ गया बेटा 6 - 1 5, 2 √3 - 2 - 3 √3 -√3 5 - √2 - √3 आंसर आ गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वापस बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो पिछले 5 साल का पेपर देख लेना, जिंट नहीं आएगा तो मैं आज के बाद मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी है मेरी। देख लो आप, आएगा ही आएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है बेटा मेरी। वेरी क्विक एंड वेरी लाउडर। क्या आप जानते हो इसको, क्या आप इसको जानते हो बेटू? Fractional. वेरी गुड, क्या बात है, पढ़ाई आप लोग अच्छा करते हो, कुछ लोग, बाकी का मालूम नहीं। f of x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट x को लिखा है। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं बेटा, अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आया रहेगा कि सर ये सब वैल्यू कहां से आता है, तो आप आलम सर को अप्रोच करना, बोलना कि सर मुझे ग्राफ का वीडियो चाहिए। ग्राफ के वीडियो में मैं आपको सिखाया हूं कि एक फंक्शन के ऊपर जिंट लगता है तो ग्राफ कैसा बनता है। इनफैक्ट बोला जाए तो मैं ग्राफ को मॉडुलस में सिखाया हूं, जिंट में सिखाया हूं, फ्रैक्शनल में सिखाया हूं, हर तरीका का ग्राफ बताया हूं कि आप साइन एक्स के ऊपर जिंट लगा के कैसे बनाओगे, साइन जिंट एक्स कैसे निकालोगे, हर चीज बताया हूं। ग्राफ को जरूर रेफर कीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको। चलिए, फंक्शन का वैल्यू बेटा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ग्राफ बना लेते हैं इसका। कहां से कहां तक चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए, -1 से लेकर 1 तक। अब बोलोगे सर ग्राफ को कैसे बनाना है, आपको कैसे समझ में आया ग्राफ बनाना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नहीं दिया है। ऊपर के सारे क्वेश्चन में फंक्शन का वैल्यू दे रहा था, तो मैंने ग्राफ से अप्रोच नहीं किया। इनफैक्ट मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया। यहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू दिया था, 0 से 3 में जिंट एक्स का निकालना है, यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को दे दिया सर
-1 से 1 के बीच में देखो, तो -1 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ग्राफ देख लो बेटा। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। -1 से लेकर के 0, 0 से लेकर 1, इतना ही होगा। -1, 0 एंड 1। जिनको नहीं मालूम बेटा आप याद कर लो, ये ग्राफ है आपका x+1 का, ये ग्राफ है आपका x-1 का, ये ग्राफ है आपका x+1 का, ये ग्राफ है आपका x-1 का। बी केयरफुल। जिनको नहीं मालूम है बेटा वापस में बोलूंगा कि ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ग्राफ बता रहा था मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, देख भाई ग्राफ जरूर पढ़ना तुम लोग। ये x का है, x+1 ऊपर, x-1 नीचे, x+1 ऊपर, x-1 नीचे, इतना तो आता ही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आप लोग पढ़ लोगे। तो चलिए एक्स फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है? -1 से लेकर 0 में जो आपका फंक्शन है, दैट मींस आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो आंसर दे रहा है x+1 dx, एंड फिर 0 से लेकर के 1 में बेटा आंसर दे रहा है आपका y = x। सॉरी मैंने x-1 लिखा है, नीचे नहीं आया ना, मैं नीचे वाला लाइन कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यह x dx। अब इसके बाद बोलेंगे कि सर नहीं आता है, तो फिर आप जादूगर हो सर। x²/2 प्लस 1 का हो गया x, -1 से 0 प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया बेटा x²/2, 1 से लेकर के 0, वैल्यू रखिए आंसर लाइए, वैल्यू रखिए आंसर लाइए। अब ये इतना छोटा छोटा सम तो मत कराओ यार, इतना छोटा छोटा सम तो ना कराओ। तो यहां पे हो गया बेटा आपका प्रॉपर्टीज नंबर 3। किसी को कोई डाउट है? प्रॉपर्टीज नंबर 3 में बेटा बस इतना ही ध्यान देना है आपको कि सर फंक्शन को ब्रेक कैसे किया जाए, फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है तो डिफाइन कैसे किया जाए, और इसके लिए बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए आपको फंक्शन के डेफिनेशन, बेसिक नॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए। इनफैक्ट बोला जाए तो मैं सोचा हूं कि जो मैं आपको एग्जांपल दूं, जो लिखा हूं डू इट योरसेल्फ, मैं बहुत ही अच्छे से लिखा हूं, देख सकते हो। पहला वाला फंक्शन में डिफाइन करके दिया हूं कि 1 से 2 में फंक्शन को ऐसा ब्रेक करना है, 1 से 2 में फंक्शन को ऐसा ब्रेक करना है, 2 से 4 में ऐसा ब्रेक करना है। सो यहाँ पे 1 होगा, नॉट -1। दूसरा वाला मॉड cos x 0 से पाई में, ध्यान से सुनो, मॉड cos x 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होगा, π/2 से पाई में cos नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो मॉड -9 बाहर निकालेगा, पॉजिटिव होगा एज इट इज, काम खत्म। e पावर मॉड x ग्राफ आता है, e पावर मॉड x का नहीं मालूम है? e पावर x का ग्राफ बनाना, डिलीट लेफ्ट साइड, कॉपी राइट साइड, ये है सर e पावर मॉड x का ग्राफ। ये हुआ e पावर x का ग्राफ। मैंने बोला लेफ्ट साइड डिलीट कर दो, लेफ्ट साइड डिलीट कर दो, राइट पार्ट कॉपी कर दो, तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओहो, ये ऐसा हो जाएगा। e पावर मॉड x का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो बेटा कि e पावर जो मॉड x है, e पावर मॉड x है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इसको। आप आंसर नेगेटिव दो पॉजिटिव दो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, बोला जाए तो x का इनपुट आप ले सकते हो माइनस और प्लस, क्योंकि ये जो लिमिट लिखा है ये x का लिखा है और ये मॉड x है। तो आप मॉड x के बिहेवियर को देखोगे, आप मॉड x के बिहेवियर को देखोगे। अगेन बेटा ये भी प्रीवियस IIT का सवाल है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, जेईई एडवांस का सवाल तो है लेकिन आपके एनसीईआरटी का भी सवाल है, एनसीईआरटी का भी सवाल है। मतलब ये भी है दया कि डायरेक्ट वैल्यू भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को इतना कम मत समझो। जस्ट मैंने इसको बताया, ये 1.5 है, 0 से 1.5 में सोच लेना, 3x का जिंट 1 से 2 में सोच लेना, मजा आ जाएगा आपको। प्रॉपर्टीज नंबर 4, व्हाट इज द टाइम नाउ? टाइम इज ओवर, सो आई एम सो सॉरी बेटा। बस आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज try this sum. So now that's all for the day guys. क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? आई एम सो सॉरी, मैं आप लोग का ये वीडियो भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि यस सर, स्लाइड्स बाकी है अभी। बहुत अच्छी अच्छी चीज बताना है अभी आपको। यस सर। यस सर। ग्रेट, अब ये सब चीज सिखाना है आपको, मजा आ जाएगा।
हाँ, एक बात जरूर ध्यान देना, अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को पिछला चैप्टर नहीं आता है तो मैं ये चैप्टर सीख पाऊंगा कि नहीं, बेटा मैं अब ऐसा इंसान हूं कि अगर मेरे को जहां पे लगता है कि दिक्कत आता है, मैं पिछले चैप्टर का जिसका जरूरत है तो सवाल ले लेता हूँ। आप देख ही सकते हो, मैं फंक्शन का सवाल ले लिया क्योंकि मेरे मालूम है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन भूल गए रहोगे तो मैं रिवाइज करा दूंगा। तो लेक्चर अटेंड कीजिए, काफी है आपके लिए, बहुत ज्यादा काफी है। और ये मन से छोड़ दीजिए सर नहीं है तो क्या करेंगे। बेटा एक काम और करते हैं कि ये जो चीजें हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने जिंट को कैसे डिफाइन किया है। हो गया? यस सर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन लीजिए। बेटा जो चैट किया है बस मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दो बस, मैं देख लेता हूँ क्या मैसेज है आपका, स्क्रीनशॉट दिला दो बस बच्चे लोगों को। डन बेटा? यस बोलो सर। ना, बोलो यार। यस सर। ये भी लीजिए। यस सर। वेरी गुड। भाई लोग सब लोग ले रहे हैं ना स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ, ऐसा Yes, नहीं sir. साइड इधर उधर कर दो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। और ये है, बेटर था मैं पेज नंबर लिख दिया रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आंसर है आपका। डन? डन। डन क्वेश्चन सर। का लीजिए आप। और ये तो शायद ले लिया आप लोगों ने होमवर्क, Yes, sir. प्रैक्टिस जरूर करना। कल ही मेरा लेक्चर और कल ही इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि Yes. उतना करा रहा हूं, अगर उतना भी कर लिया ना बेटा सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा ही सफिशिएंट है।